हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग का साइंस सीरीज में हम लोग आपका बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस से भी पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बार बार एग्जाम में आपका रिपीट होते हैं। तो आइए हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के संडार सेशन की शुरुआत करते हैं। एक चीज यहाँ से पहले हम लोग पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन रख लेते हैं रेड। चलिए, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि डीएनए का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का आपका जो डबल हेलिक्स मॉडल था किसने दिया था? आपका वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? आपका वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपका लेमार्क और डार्विन, ठीक है, ग्रेंगर मेंडल, ये तीनों भी क्या आपका बायोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं आपका। इन तीनों ने भी आपका अलग अलग क्षेत्रों में आपका काम किया है। चलिए, ठीक है। जैसे इसमें आपका डार्विन के बारे में याद रखिए कि इन्होंने आपका विकासवाद का जो थ्योरी था उसके बारे में आपका इन्होंने आपका थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो सबसे पहली बात कि कोशिका को बोलते हैं हम लोग सेल, ठीक है। और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका बोलते हैं। और सेल के बारे में कुछ चीज याद रखिएगा। सेल की खोज किसने किया था आपका? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, कब किया था? 1665 में किया था। ये चीज याद रखिए। इसके अलावा सेल जो है आपका, जो हम लोग का बेसिक यूनिट है आपका, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका लाइफ का, या जीवन की, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आपका जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई है आपका। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो सेल के बारे में आपको ये चीज याद रखिए। और एक चीज और पूछता है आपके एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था आपका? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ऐसे लिखा है, स्वान ने दिया था। तो एक चीज आप इतना कम से कम इसके बारे में याद रखिए। ठीक है, कोशिका के बारे में। चलिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी याद रख सकते हैं कुछ, की कोशिका मुख्यतः कितने तरह का होता है? दो तरह के, एक का प्रोकैरियोटिक होता है और एक का यूकैरियोटिक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण आपका होता है? तो कहाँ पे होता है आपके? राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है आपका? राइबोसोम में होता है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा लाइसोसोम है आपका। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। या फिर एग्जाम में आपका आता है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना आपको। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ये भी एग्जाम में आता है। तो डी डी दुबे ने किया था। कब किया था आपका? तो 1958। ठीक है, 1958 में किया था। तो लाइसोसोम के बारे में इतना चीज आप याद रखिए। ठीक है। और इसमें एक आपका ऑप्शन नंबर गोल्जी बॉडी दिया हुआ है आपका। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सॉरी, इसका खोज आपका गोल्जी नहीं किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसने किया था आपका कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था आपका। तो इसको भी आप याद रखें। ठीक है, इसमें इतना ही चीज काफी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य पूछ रहा है आपसे। तो मुख्य कार्य क्या होता है आपका, एटीपी का उत्पादन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, एटीपी का उत्पादन करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं लोग, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं लोग, इंग्लिश से बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसको सूत्रकणिका। और इसका जो है आपका खोजकर्ता कौन थे, अल्टमैन। कौन किया था इसको खोज, अल्टमैन किया था 1886 में। कब किया था, 1886 में। और इसका नामकरण किया था आपका बेंडा। ये भी पूछता है कभी कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, आपका बेंडा ने किया था। और कुछ जो आपका चीजें जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, जैसे जीवाणु, जीवाणु हो गया, और नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होता, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को एक चीज और कि क्या बोलते हैं वो, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इतना ही चीज इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण आया है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधे में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए आपका, एक तो आपका सौर ऊर्जा चाहिए, सूर्य चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो CO2 की जरूरत पड़ती है, आपका जल चाहिए इन सबके। और आपका क्लोरोफिल रहता है आपका। तो सूर्य, CO2, जल, इन सब की उपस्थिति में क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। और उसमें ऑक्सीजन का तत्व रिलीज होता है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली अतिरिक्त संरचना कौन सी होती है। तो कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है आपका, पादप कोशिकाओं में अतिरिक्त संरचना कौन सी पाई जाती है, आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, और कोशिका भित्ति के बारे में याद रखिए कि कोशिका भित्ति जो है आपका सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मिलती है। कोशिका भित्ति क्या मिलती है आपका, सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मिलती है। ठीक है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति मिलती है। इसको सिर्फ याद रखना आपको, तो ये पूछा जाता है आपका, जीव जंतु में आपका नहीं मिलती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपका, तो जनरली सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये याद रखिए। और एक कोशिका भित्ति क्या होता है आपका, ये जो मान लीजिए कि कोशिका है, सेल है, इसका बाहर सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के किस अंग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो पाचक एंजाइम कहाँ मिलता है आपका, लाइसोसोम में। कहाँ मिलता है, लाइसोसोम में मिलता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है आपका, आत्म आत्महत्या के थैले। याद रखिए, इसी खोज किसने किया था, डी दुबे ने किया था आपका। कब किया था, 1958 में। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। गोल्जी बॉडी के बारे में बता दिए थे, कैमिलोगोल्जी ने इसकी खोज किया था। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में के लिए आपका राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस भाग में पाया जाता है। तो हृदय में जो आपका ऑक्सीजन युक्त जो रक्त रहता है वो कहाँ मिलता है आपका, बाएं आलिंद में मिलता है। कहाँ मिलता है आपका, बाएं आलिंद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो श्वसन की क्रिया में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कहाँ होता है आपका, एलियोली में।
एलिया ओली में होता है आपके गैसों का आदान प्रदान। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये आपसे पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, जिससे ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लिगेटा या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो बताना है कि इसमें सबसे बड़ा जो है आपका मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आप बताइए कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। एक मिनट। जी, तो क्वेश्चन क्या आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर कर देगा आपका सेरेब्रम, हो जाएगा सेरेब्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो पहली बात कि ब्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है आपका, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग याद है कि 1400 ग्राम होता है आपका। और ब्रेन से ही क्या होता है, हमको सोचने की क्षमता या हृदय की गति जो होती है आपका, या आप बोल लीजिए कि शरीर का क्या बोलते हैं, संतुलन, शरीर का संतुलन, ये सब के सब किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा जो मस्तिष्क का सबसे मेनली आपका 3 भाग में बांटा गया आपका, मस्तिष्क को मेनली आपका 3 भाग में बांटा गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है आपका पीछे वाला भाग पश्च मस्तिष्क। और इन तीनों में जो आपका जो सबसे जो बड़ा जो पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये जो होता है आपका अग्र मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और इसमें आपका 2 पार्ट होता है आपका, एक को बोलते हैं सेरिबेलम, सॉरी सेरेब्रम, सेरेब्रम। और यही क्या होता है आपका सबसे बड़ा होता है। और इसी में जो है आपका सेरेब्रम में ही क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है, ये शरीर के तापमान को क्या करती है आपका नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, नहीं नहीं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका सेरेब्रम में नहीं होती है। अगर मस्तिष्क में एक और जो पार्ट होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइनोसिलिफिलॉन, उसमें आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें आपका सेरेब्रम में नहीं होता। एक बार हम इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पे आपका, कि अग्र पार्ट में आपका 2 होता है आपका, अग्र पार्ट में आपका 2 भाग होता है, एक होता है आपका सेरेब्रम और एक होता है आपका डाइनसेफिलॉन, डाइसेफिलॉन। तो इसका पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस, समझे। इसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और हाइपोथैलेमस से क्या करता है, शरीर के आपका तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है। तो ये आपका पार्ट हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, अग्र मस्तिष्क के पार्ट हो गया। और इसमें जो आपका एक आपका जो मध्य में जो पार्ट हो जो आपका ब्रेन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ये उसको हम लोग बोलते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरेब्रल मेडुकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मेडिकल। जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बहुत कम क्वेश्चन आता है, ये आपको नहीं याद रखना। लास्ट वाला जो पीछे मस्तिष्क का जो पार्ट होता है उसको याद रखना आपको, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें होता है सेरिबेलम, इसका 2 होता है आपका, एक पार्ट होता है सेरेबेलम और इसमें एक पार्ट और होता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई आदमी दारू वगैरह पी लेता है, शराब ड्रिंक कर लेता है, तो उसका क्या क्या होता है, शरीर उसका दिमाग जो आपका जो सेरिबेलम होता है
वो आपका शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए सोचना समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण शरीर का संतुलन नहीं रह पाता है। तो इसमें आप इतना याद रखिएगा, इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है स्टेपिज। क्या होती है? स्टेपिज होती है, वो कान की हड्डी होती है। इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी हड्डी कौन सी होती है? जांग होती है, फीमर हड्डी, उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग का रंग, आंख के किस भाग से आंख के रंग का निर्धारण होता है? ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आपको बार बार देखते होंगे कि कौन सी आंख में जो कलर होता है किसकी वजह से होता है? आपका आइरिस। ऑप्शन नंबर 2 इससे कर आपका सही हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, और पुतली के बारे में याद रखिए। अगर आंख मरने के बाद आंख का कौन सा पार्ट दान किया था? आपका कॉर्निया। कौन सा पार्ट आपका? कॉर्निया दान किया था। पुतली का काम क्या? आंख में आपका पुतली सामंजस्य से बैठने का काम करता है। जैसे सामंजस्य, जैसे हम लोग अंधेरा में लाइट बनाते हैं, लाइटिंग में अंधेरा में चले जाएंगे, ठीक है, हमें कुछ समय के लिए कुछ दिखता नहीं आपको वहां पर। ठीक है, तो किस वजह से होता है? पुतली उस समय, उस उतने समय में क्या करती है? अपने सामंजस्य से बैठाकर ब्रेन को सिग्नल भेजती है। तो ये हो जाएगा। और रेटिना पर क्या पड़ता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना। तो इसलिए चारों ऑप्शन याद रखिए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमने अभी आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका क्या क्या जरूरत है आपका? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका जरूरत होती है आपका, जैसे एक तो आपका सन चाहिए, सनलाइट। इसके अलावा आपका जल चाहिए, H2O। ठीक है, इसके अलावा CO2। ये तीनों चीजें रहती है उपस्थित। ठीक है, तब प्रकाश संश्लेषण होता है और उसमें क्या निकलता है आपका? ऑक्सीजन गैस आपका रिलीज होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है आपका? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है आपका? 78% हाइड्रोजन है, 21% क्या आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है आपका? तो हाइड्रोजन है। कितना आपका? 74%। उसके बाद आपका हीलियम है 26%। तो ये सारी चीज याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नींद में कौन सा भंडारण मूल नहीं है? कौन सा भंडारण आपका मूल नहीं है? मतलब जड़ नहीं है, आपके पूछा आपसे। बेसिकली जड़ का उदाहरण कौन नहीं है पूछा है। तो गाजर तो जड़ का उदाहरण, शकरकंद भी जड़ का उदाहरण है, मूली भी जड़ का उदाहरण। देखते हैं आपका कि गाजर वगैरह क्या है आपका? वो जमीन में अंदर फैलता है आपका ऐसे ऐसे। और मूली भी देखते होंगे कैसे फैलता है आपका। और शकरकंद तो इसमें हो जाएगा निमेटोफ्योर, श्वास मूल। ऑप्शन मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है आपका? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है आपका? लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर का जो रंग होता है किसके कारण होता है आपका? विटामिन के कारण होता है। तो ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? कौन सी आपका हार्मोन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए? बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। एक है आपका ऑक्सिन, इथाइलिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है,
ये 4 आपके पास ऑप्शन है, कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर इथाइलिन। ठीक है, और ये चारों के चारों क्या आपका पादप हार्मोन है, इसको याद रखिएगा। ये चारों के चारों क्या आपका पादप हार्मोन है। ये एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आज के लिए में इस सीरीज में इतना ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आज में आपका इतना ही क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखिए। एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी में आपका एक चीज आपको याद रखिएगा कि पाचन तंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में बार बार आता है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है आपको, तो मुख से शुरुआत होती है। हमारे पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है आपका, मुख से होती है आपका, ठीक है। और मुख में आपको कौन कौन सा एंजाइम मेनली रहता है उसमें, तो आपको टाइलिन रहता है, एमाइलेज रहता है, क्या रहता है टाइलिन प्लस एमाइलेज ऐसे लिखा है। ये दो आपका रहता है लार में आपका, तो इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद अमाशय, अमाशय अमाशय में भोजन जाता है जहाँ पे कौन सी अम्ल रहती है, HCl आपका अम्ल रहती है, जो भोजन को पकाने में क्या करती है आपका सहायता करती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको पेप्सिन से जो है आपका क्या बोलते हैं, अमाशय से पेप्सिन भी आपका अम्ल निकलती है, पेप्सिन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके यकृत के बारे में याद रखिए, जिसको लोग लीवर बोलते हैं। तो यकृत के बारे में क्या याद रख सकते हैं कि यकृत आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत की आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके अलावा पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, आपके यकृत में ही होता है आपका। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है आपका, ये भी आपके यकृत में होता है आपका। और ग्लाइकोजेनेसिस भी आपका यकृत में होता है, कहाँ होता है, ग्लाइकोजेनेसिस यकृत में होता है, ठीक है। पाचन से संबंधित में आपको बड़ी आंत और छोटी आंत भी आता है, बड़ी और छोटी आंत का कॉन्सेप्ट। तो बड़ी आंत का काम क्या है, जल का अवशोषण करना, ठीक है। छोटी आंत का बहुत सारा काम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, वसा का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, सब किसका काम है आपका छोटी आंत का काम है। तो आई थिंक इसमें इतना आप याद रखिए, काफी है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपका अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है।